उत्तर प्रदेश के औरैया में मेरठ सौरभ हत्याकांड की ही तरह एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या कर दी। सुपारी भी उन पैसों की जो उसे मुंह दिखाई और ससुराल में तमाम रस्मों के बाद मिले थे। 5 मार्च 2025 दिबियापुर के रहने वाले दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति से होती है। ये दोनों पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे और घर वालों के मनाने के बाद इनकी शादी के लिए सब मान जाते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। नई बहू के घर आने से परिवार वाले भी बहुत खुश थे, खासकर दिलीप की भाभी, क्योंकि प्रगति दिलीप के भाभी की सगी बहन थी। दिलीप के पापा का SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पे ही दुकान था और इनके पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन भी था। दिलीप के घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे। इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और कई जिलों में ये बिजनेस फैला भी हुआ था। घर के दोनों भाई मिलकर इस काम को करते थे। अभी शादी के 15 दिन ही बीते थे। दिलीप कुछ काम के सिलसिले में गांव से 27 किलोमीटर दूर क्रेन से किसी काम के लिए जाता है। 19 मार्च का दिन था। काम खत्म होने के बाद दिलीप ने अपने बड़े भाई को घर आने का सूचना दिया, जिसके बाद घर वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन बहुत घंटे के बीत जाने के बाद भी दिलीप घर नहीं लौटता है। घर वालों को ये लगने लगता है कि वो किसी काम के लिए कहीं रुक गया है, इसलिए वो कुछ देर और उसका इंतजार करते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। अब घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है। अब घर वाले उसके मोबाइल पर फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन बहुत मशक्क़तों के बाद भी उसका फ़ोन नहीं लगता है। इतना प्रयास करने के बाद अब घर वाले उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी अचानक एक फ़ोन की रिंग बजती है। घर वालों ने देखा तो पाया कि उनके फ़ोन पर दिलीप का कॉल आ रहा था। वह तुरंत फ़ोन उठाकर उससे उसका हाल पूछने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिलीप ना होकर कोई और था। आगे वाले व्यक्ति का बात सुनकर घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालते हैं और अस्पताल की तरफ गाड़ी का रुख कर लेते हैं। वह जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पाते हैं कि दिलीप अधमरी हालत में अस्पताल के बेड पर अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। यह सब देखकर घर वाले भी सन्न रह जाते हैं। होता यह है कि घर से करीब 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को एक व्यक्ति गंभीर हालत में अधमरा सा खेतों में मिला, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में ले जाते हैं। कुछ समय के बाद वह पुलिस को भी इसकी सूचना दे देते हैं। घर वालों के सामने मानो संकट का अब पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अभी घर में खुशियों का माहौल चल ही रहा था। इससे पहले ही घर के सामने ये मंजर आ जाता है। घर वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह अपने घर की नई नवीली बहू को इसके बारे में खबर कैसे देंगे। लेकिन किसी तरह हिम्मत बांधकर वह उसे इस घटना के बारे में बता देते हैं। इस घटना को सुनते ही प्रगति की आंखों के सामने से सब कुछ गायब होने लगता है। वह किसी तरह अपने आप को संभालती है और बिना समय गवाए हॉस्पिटल आ जाती है। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल था और इधर दिलीप का भी हाल दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। और आखिरी में होता यही है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए दिलीप की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। अब दिलीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो सामने आता है उसे देखकर पुलिस यह समझ जाती है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। दिलीप को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। दिलीप के पोस्टमार्टम में उसके सर में गोली लगने और मारपीट की बात सामने आती है। जब ये बात पुलिस दिलीप के घर वालों को बताती है तो वो लोग इसके जांच के लिए FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस अब इस घटना को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज का इस्तेमाल करती है, जिसमें पुलिस को एक वीडियो मिलता है। दिलीप किसी 2 लोगों के साथ बाइक पे कहीं जा रहा था।
लेकिन कहाँ जा रहा था ये तो वो दो लोगों से ही पता चल सकता था। सीसीटीवी फुटेज के शख्स की पहचान एक आरोपी से होता है जिसका नाम दुर्लभ था और जो कुछ दिनों के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था। पुलिस अब दुर्लभ को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे हिरासत में रखा जाता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करना शुरू करती है उसके बाद वह एक बात पुलिस को बताता है। वह पुलिस को बताता है कि उसे दिलीप को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और दिलीप का सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ का ही मौसेरा भाई अनुराग था। अब पुलिस अनुराग को भी हिरासत में ले लेती है। पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, जिसके बाद पुलिस के सामने एक और बात उभर कर आती है। इधर दिलीप के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था और जिसका सबसे बुरा हाल था वह थी प्रगति, क्योंकि अभी तक प्रगति के हाथों की मेहंदी का रंग भी अच्छे से नहीं गया था। प्रगति और दिलीप के शादी को मात्र 15 दिन हुए थे। 20 साल की प्रगति अब विधवा हो चुकी थी। लेकिन पुलिस दिलीप के ही घर कुछ जांच के लिए पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद पुलिस दिलीप की पत्नी प्रगति को कुछ बातों को पूछने के लिए बुलाने लगती है। पहले तो घर वालों को यह नॉर्मल लगता है, लेकिन जब पुलिस के साथ वह लोग लेडीज कांस्टेबल को देखते हैं और लेडीज कांस्टेबल द्वारा प्रगति को हथकड़ी लगाते हुए देखते हैं तो वह यह सब रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन जो बात पुलिस घर वालों को बताती है उस बात के बारे में घर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुलिस घर वालों को बताती है कि घर के छोटे बेटे दिलीप की हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उनके ही घर के छोटी बहू का हाथ है, जिसको सुनते ही मानो सबको सदमा सा लग जाता है। जिस बहू के लिए वो इतना सोच रहे थे वो ऐसा कर देगी किसी ने भी नहीं सोचा था। अब घर वालों के सामने यह सवाल था कि प्रगति जो दिलीप के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी, जो दिलीप से शादी करने के बाद इतना खुश थी, आखिर उसने अपने ही पति को ही मौत के घाट क्यों उतारा। इस बात को जानने के लिए हमें और आपको 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। प्रगति एक सामान्य परिवार की लड़की थी। उसका एक भाई था और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की हाल ही में एक अच्छे परिवार में शादी हुई थी। प्रगति का भी सपना था कि उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जो उसे हर एक खुशी दे और उसके हर एक सपने को पूरा करे। तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है अनुराग की। अनुराग एक बेरोजगार लड़का था, लेकिन गांव में वो कभी स्कॉर्पियो तो कभी बाइक तो कभी दूसरी गाड़ियों से घूमता रहता था और अक्सर इंटरनेट पर महंगी होटल में रहने के तो अलग अलग जगहों पे घूमने की वीडियोस पोस्ट करता था। ये सब देखकर अब प्रगति के मन में उसके लिए प्यार उमड़ने लगा था। अब वो अनुराग से ही शादी के सपने सजोने लगी थी। इधर अनुराग भी प्रगति को पसंद करने लगा था, लेकिन प्रगति को ये नहीं पता था कि अनुराग कुछ भी नहीं करता है, बल्कि जिस गाड़ियों से वो घूमता है और उसकी वीडियोस बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालता है वो उसके नहीं हैं बल्कि उसके दोस्त या फिर उसके रिश्तेदारों के हैं। धीरे धीरे अनुराग और प्रगति के बीच में बातें और आगे बढ़ने लगती है और एक दिन मौका देखकर एक पेज पर अनुराग अपना नंबर लिखकर प्रगति को दे देता है। अब प्रगति और अनुराग की बातें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे बातें मुलाकात में बदल जाती हैं। अनुराग प्रगति को नए नए सपने दिखाता था और प्रगति भी उसे सच मान लेती थी। जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को पता चलता है तो घर वाले अब इन दोनों को दूर करने के लिए प्रगति की शादी के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अनुराग और प्रगति के घर वालों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था और दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करता था। अब प्रगति को भी धीरे धीरे अनुराग के झूठे दिखावे के बारे में पता चल गया था, लेकिन अब उसको अनुराग से सच्चा वाला प्यार भी हो गया था। इसलिए अब उसके दिमाग में एक खूनी आइडिया का जन्म होता है। वो अनुराग को एक बात बताती है। प्रगति अनुराग से बोलती है कि मैं रहना तो तुम्हारे साथ ही चाहती हूँ,
लेकिन तुम अभी उतने अमीर नहीं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी हो जाने दो, जिसके कुछ दिनों के बाद मैं अपने पति को जान से मार दूंगी, जिस वजह से मेरे पति के हिस्से की जायदाद भी मुझे मिल जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात को सुनने के बाद अनुराग भी मान जाता है और इसी के बीच प्रगति की मुलाकात दिलीप से होती है। दिलीप प्रगति के बहन का देवर होता है और ये अभी तक अनमैरिड था, जिस वजह से दिलीप अब प्रगति को अपने शिकार के जैसे ही नजर आने लगता है और अब प्रगति उसे अपने प्यार में फंसाने का चाल चलने लगती है। प्रगति दिलीप के साथ 3 साल रिलेशनशिप में रहती है और 5 मार्च 2025 को ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब समय था अनुराग और प्रगति को अपने खूनी साजिश के अंजाम देने का। अनुराग अपने मौसेरे भाई दुर्लभ को दिलीप को मारने के लिए सुपारी दे देता है, जिसका रकम 2 लाख रुपए होता है और ये रकम प्रगति देती है जो उसके मुंह दिखाई पर मिले होते हैं। घटना वाले दिन अनुराग और दुर्लभ दिलीप का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद अनुराग ने दुर्लभ को दिलीप को दिखाया। उन्होंने एक बाइक को घटना अंजाम देने के लिए छिपा दिया था। बाइक को छिपाने के बाद वो दूसरी बाइक पर 3 लोग दिलीप के पास पहुंचते हैं और खेतों में पोल लगवाने का झांसा देकर उसे साथ ले जाते हैं। पलिया गांव स्थित पटना नहर पुल के पास गेहूं के खेत में पहुंचने के बाद वो लोग दिलीप पर अब हमला करना शुरू कर देते हैं। वो पहले दिलीप पर तमंचे के बट से हमला कर देते हैं। दिलीप के हाथापाई करने पर उन्होंने दिलीप के सिर के पीछे वाले हिस्से में गोली मार दी। दिलीप के खेत में गिरने पर वह लोग उसे मरा समझकर बाइक लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन दिलीप अभी जिंदा रहता है। खैर, अनुराग और प्रगति अभी पुलिस की हिरासत में हैं। तो ये थी प्रगति की कहानी, जिसने अपने ही पति को अपने प्रेमी के लिए और कुछ जायदाद के हिस्से के लिए मौत के घाट उतार दिया।